2 अगस्त से राहु महाराज की अब ऐसी चाल चलने वाली है जो कि आपके उन कामों को बनाने वाली है जो काम अभी तक बने नहीं, कहीं ना कहीं अटके रहे, क्योंकि राहु का अब कंट्रोल आ गया है। एक कंट्रोल बटन होता है, वो कंट्रोल बटन मंगल महाराज के हाथ में आ गया है। तो कहते हैं ना कि तुम्हारी चाबी तो मेरे पास ही है, तो ये राहु की जो चाबी है ना, वो सफलता वाली अब मंगल के हाथ लग चुकी है। मंगल महाराज के नक्षत्र में 2 अगस्त से राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। राहु आपके धनिष्ठा नक्षत्र में पहुंचकर आपके जीवन में क्या क्या करने वाले हैं, ये समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंगल और राहु अगर कहें तो दोनों एक तरह से कहते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं चल पाते, क्योंकि मंगल को अगर कोई काम कराना है तो वो राहु से करवाएगा, और राहु बिना मंगल के कहते हैं कि बेकाबू हो जाता है। जिस प्रकार से एक हाथी होता है, हाथी के ऊपर जब महावत बैठता है तो महावत अपने अनुसार हाथी को हाँकता है, उस हाथी को अपने अनुसार चलाता है। पर जब हाथी के ऊपर महावत ना हो तो हाथी मनमर्जी करता है। आपने देखा ही होगा हाथी क्या क्या कर बैठता है। तो इसी प्रकार से राहु को हाथी की संज्ञा दी गई है और मंगल को महावत की संज्ञा दी गई है। राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल की ही शक्ति कई बार हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसमें हम लाल चीज़ों का प्रयोग बताते हैं, सौंफ बताते हैं या अन्य चीज़ें, मंगल की थैली बताते हैं, जिसे आपने देखा भी होगा, कई बार मैं दिखाता हूँ। ये होती है मंगल की थैली में कुछ सामग्रियाँ, देसी खांड, सौंफ, लाल मूंगा, इस तरह से चौकोर लाल कपड़े की आकृति में डाल के इसको रख लिया जाता है अपने पास, ताकि राहु के बुरे प्रभावों से बचाव हो। अब 2 अगस्त से राहु का प्रभाव जो आपके ऊपर आएगा वो कंट्रोल्ड आएगा। यानी कि पहले कहते हैं कि अगर झगड़ा हो रहा था तो झगड़ा ही नहीं सुलझने पर आ रहा था, नुकसान हो रहा था, नुकसान नहीं आपका काबू होने पर आ रहा था, बीमारी है तो बीमारी काबू होने की जगह बढ़ती जा रही थी, दुश्मन है तो दुश्मन बढ़ते जा रहे थे, नुकसान है तो नुकसान बढ़ता जा रहा था। ये चीज़ें यानी कि उस चीज़ पर लगाम लगाने वाला कोई ग्रह राहु के साथ नहीं था, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था। जिनके राहु कुंडली में अच्छे हैं उनके लिए तो कहते हैं कि बढ़त है तो बढ़त 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 उनको मिलती गई, एक ग्रोथ की जो लाइन है, उनकी ग्राफ है, वो बढ़ता गया। पर जो लोग राहु के उस तरह से प्रभाव नहीं ले पाए अच्छे वाले, उनके जीवन में संघर्ष रहा। अब 2 अगस्त से होगा क्या? 2 अगस्त से राहु आपको खास तौर पर किन राशियों को ये फायदा देने वाला है जो कि परेशान थी, वो समझें पहले। सबसे पहले कर्क राशि। कर्क राशि यानी कि कर्क राशि या कर्क लगन, ये आपका जो ये लगन होता है, यहाँ पर अगर 4 नंबर आपकी राशि है या लगन है तो आपके लिए राहु महाराज का जो गोचर हो रहा था वो 8वें घर से, यानी कि एक रोग, ऋण, शत्रु या असफलताओं के घर से हो रहा था। इसके कारण आपके जीवन में बीमारी या दुश्मन या परेशानियां बढ़ती जा रही थी। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। तब इस केस में क्या था, आप सोच रहे थे कि मेरा साथ क्या होगा, कब मैं सुधरूंगा, कब मेरा जीवन सुधरेगा। बहुत से आपके अंदर ही अंदर ये उलझन बनी हुई थी, उधेड़ बुन में आप लगे हुए थे और फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। बार बार असफलताएं मिलती हैं तो फ्रस्ट्रेट होता है व्यक्ति, बार बार असफलताओं के कारण उसका मनोबल टूटता है। सेहत उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है जब वो सही होने पे नाम ना आए और आपका हमेशा कुछ ना कुछ उसी चीज़ पर नुकसान होता रहे। तो ये आपका अब समय बीमारी को पकड़ होने वाला है। अगली जो राशि है जिनके लिए अच्छा होने वाला है वो कौन सी है?
जिनका विवाह नहीं हो रहा था, जिनको शादी को लेकर दिक्कत थी या मैरिड लाइफ की कुछ दिक्कतें थी, यानी कि सिंह लगन या सिंह राशि। अब मैं आपको ये राशियां या लगन में बता रहा हूँ ना, आप अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से भी ये जानकारी अपने साथ मैच कर सकते हैं और ये जो जानकारी आपके लिए बन जाएगी। तो आपकी राशि है या लगन है, तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब सिंह लगन या सिंह राशि वालों के लिए ये 7वें घर से राहु महाराज का गोचर है और ऐसे में उनकी शादी या शादीशुदा ज़िंदगी को लेके बहुत अच्छा है। पेट की कोई दिक्कत थी, गायनाकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम थी, वो चीज़ें आपकी कंट्रोल होने पर अब आ रही हैं। तो इस तरह से आपका ये समय बहुत ही अच्छा, आप कहते हैं कि एक उम्मीद की किरण आपके लिए बनकर आ रही है। अब उन लोगों के लिए जिनकी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी, ट्रांसफ़र या गलत जगह उठा के पटक दिया गया था या फिर घर का कलेश उनके लिए था, वो है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो राशि या स्कॉर्पियो लगन वाले। उनके लिए ये समय अब थोड़ा सा कंट्रोल होने वाला है। आपको करना क्या है, 400 ग्राम धनिया, साबुत खड़ा धनिया, कोरिएंडर सीड्स, इसको आपने जल प्रवाह करना है। रात को लोटा भर के पानी आपको रखना है अपने बेड के पास, सुबह उठ के उस पानी को घर के प्लांट्स में डाल देना है। माथे पर आप केसर चंदन का तिलक ये ज़रूर लगाएं। आप पूजा पाठ करते हैं तब लगाएं, आप घर में रहते हैं तब लगाएं, यानी कि इसको लगाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, घर की शांति बनेगी। और काशी चंदन, जैसा कि ये हमारा एक सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और बहुत ही तरीके से बनाया गया ये प्रोडक्ट है, आप भी मंगा सकते हो और इस तरह से आप लगाओगे, क्योंकि ये मैं भी लगाता हूँ, बहुत इसका एक ज़बरदस्त असर है। क्योंकि इसमें चंदन है, केसर है, कपूर है, गंगा जल है, गुलाब जल है, इस तरह की सब चीज़ों को मिक्स करके एक प्रॉपर ब्लेंड बनाया गया है। और ये काशी चंदन के नाम से, क्योंकि ये बनारस काशी में बना है, हमारी ब्रांच वहीं पर ही है, वहीं से ये बनता है, वहीं से आपके लिए आता है। तो आप ये चंदन केसर लगा सकते हैं महादेव पर, अपने देवी देवताओं पर आप लगाकर फिर बाद में अपने माथे पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर अगर आप ये तिलक लगाते हैं तो बहुत आपको एक सुकून, एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगली राशि, जो संतान को लेके, विद्या बुद्धि को लेके या किसी प्रकार से शेयर मार्केट या ऐसे काम करता था जो दिमाग से संबंधित हैं, कंसल्टेशन है, एडवर्टीजमेंट है, कोई कंटेंट क्रिएशन है, कुछ भी ऐसे काम, कोई रिसर्च वर्कर है, कोई एजुकेशन में कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता था, यानी कि तुला लगन या फिर तुला राशि वाले, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अब आपको आगे बढ़ना है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर आपने समझ लिया कि राहु आपके लिए अच्छा फेस लेकर आए हैं। अब यहाँ पर अच्छे फेस को, अच्छे रिजल्ट को जागृत कैसे किया जाए, फिर वही आपको मंगल की शक्ति प्रयोग करनी है। ये होती है मंगल की शक्ति, यानी कि एक स्क्वायर पीस लाल कपड़ा थैली, एक चौकोर थैली बना लीजिए, सौंफ, हरी वाली सौंफ होगी, देसी खांड, ये पाउडर है देसी खांड, और ये लाल मूंगा है, रेड कोरल है। इस तरह की चीज़ें लाल कपड़े की थैली में डालकर आप अपने साथ रखिए। एक थैली आप अपने तकिया के नीचे परमानेंट रख दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। राहु को सही करने के लिए आप डोनेशन करिए। डोनेशन कहाँ करेंगे, जो भी बीमार हैं, कुष्ठ आश्रम हैं, इस तरह से यहाँ पर जाकर डोनेशन करिए। माँ सरस्वती का ध्यान करिए। अपने घर पर एक चांदी का हाथी रखिए। चांदी का हाथी कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें खड़ा करके रखिए। देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा। और महीने में एक बार आप अपने सिर से एक कोकोनट जटा वाला, ये देखिए जिसके अंदर पानी होता है, जिसे फोड़ा जाता है, ये नारियल लेकर आप जो है इसको जाकर जल प्रवाह कर दीजिए या मंदिर में छोड़ आइए, शनि मंदिर में या शिवालय के पास जाकर छोड़ कर आ जाइए। जो लोग भी बहुत ज़्यादा राहु से पीड़ित हैं, उनके लिए एक सिंपल और सबसे आसान उपाय, सावन के किसी भी दिन आप एक शिवालय देख लीजिए जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर नाग देवता स्थापित होते हैं। वो नाग देवता, आपने वहाँ पर कोई मंदिर है जहाँ पर आपकी व्यवस्था हो सकती है कि आप नाग देवता वहाँ अर्पित कर सको, उतने बड़े वाले आपने वहाँ पे अर्पित कर देने हैं, जिससे कि आपकी बहुत सी परेशानियाँ सुलझ जाएंगी, आपका जीवन अच्छे से निकल जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर हमने सावन में आपके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है। स्पेशल अरेंजमेंट क्या है कि हम आपके लिए पूजा करने जा रहे हैं काशी बनारस में, और प्रत्येक दिन सावन के एक एक दिन पूजा होगी। आप किसी भी दिन की पूजा बुक करवा सकते हैं, सोमवार की करवा सकते हैं, या किसी ग्रह दोष की पीड़ा है तो उस दिन की करवा सकते हैं। इस तरह से हम आपके लिए पूजा करेंगे। आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग कराने के लिए आपको अपना नाम गोत्र देना होगा, एड्रेस देना होगा, और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप कहिए कि हमें सावन की पूजा करानी है।
और इसकी फ़ीस मात्र 1100 रखी गई है। आपको कुछ नहीं करना, ये ऑनलाइन पूजा है, आपके नाम गोत्र से होगी और आपको वीडियो भी इसका मिल जाएगा। तो सोचिए आपको घर बैठे ये सुविधा मिल रही है महादेव कृपा से जुड़ने की। जो लोग बिज़ी रहते हैं, जो लोगों के पास जॉब नहीं है, जो लोग इधर उधर फंसे रहते हैं, विदेश में कहीं हैं, अपने परिवार के एक एक मेंबर की पूजा करवा लीजिए, अपनी करवा लीजिए। जैसे भी आपको ये मौका उठाने का, कहते हैं फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है, तो ले लीजिए इसको फ़ायदा। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।